बरेली वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा के अधिकार के विरोध में आईएमसी नेता मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद जेल भरो का ऐलान किया है, जिसके मद्देनजर पुलिस हाई अलर्ट पर है। लेकिन इस बीच तौकीर रजा और उनके समर्थक भारी संख्या में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा के समर्थन में जहां नारे लग रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन और पुलिस सभी को समझाने में लगा हुआ है। मौलाना तौकीर रजा अपने समर्थकों के साथ गिरफ्तारी देना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक रखा है, जिसके बाद तौकीर रजा और उनके समर्थकों के साथ पुलिस नोकझोंक भी देखने को मिली। इस बीच सिटी मजिस्ट्रेट और भी मौके पर मौजूद रहे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को घर भेज दिया है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी फैसले के बाद मौलाना तौकीर रजा ने शुक्रवार को नमाज के बाद सभी से गिरफ्तारी देने की अपील की थी। साथ ही कहा था कि सभी लोग नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होंगे, जिसके बाद अलर्ट मोड में आई पुलिस ने किसी भी तरह के कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी। हालांकि नमाज के बाद ही भारी संख्या में मुसलमान तौकीर रजा के समर्थन में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विरोध में नारेबाजी भी की गई। हो गया बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूं, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है नरेंद्र मोदी। आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में आपको वोटिंग दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है कोर्ट में, एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहां जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है, असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है के आसपास भी लॉ एंड ऑर्डर पहले, क्योंकि अगर आपके घर के आसपास कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं तो हो सकता है आपके परिवार के लोग भी अफेक्टेड हो। यही कारण है कि जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ड्यूटी पर थे उनके माध्यम से, या जो भी धर्म गुरु हैं उनके माध्यम से कंटिन्यूअस लोगों से यही अपील की गई कि आप लोग शांति बनाए रखें। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उदाहरण से हुआ है कि लोगों ने शांति से नमाज के बाद अपने गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे तौकीर रजा, क्या गिरफ्तार किया है आपने या प्लानिंग है गिरफ्तारी की?
गिरफ्तारी की ज़रूरत थी नहीं थी। मौलाना आए, नमाज पढ़े, अपने लोगों से मिले, मीडिया ब्रीफिंग की, अपने घर चले गए। उनका बयान भी सर, आया था, इससे उन्होंने कहा कहा जाए था कि कि full जरूरत पड़ेगी proof तो जो- जान लेंगे, ये बयान भी उनका आया है। देखिए, इसके बारे में अभी कुछ कहना उचित नहीं रहेगा। हमने जो देखा वही देखा कि नमाज पढ़े, पूरे लोग उनसे मिलने आए। मीडिया भड़काऊ बयान पे कार्रवाई करेंगे आप? उसके बारे में सर भीड़ पुलिस की कार्रवाई। सर भीड़ की बात करें सर, जिस हिसाब से देखा जाए भीड़ बहुत संख्या में नहीं, आपको मालूम है कि आज शुक्रवार की नमाज थी, तो नमाज में लोग नमाज पढ़ने आते हैं। और कल चूँकि थोड़ी हल्द्वानी की घटना हुई तो उससे थोड़ा सा कुछ भ्रमण की स्थिति पैदा हुई होगी। बट जब प्रशासन ने या आप लोग के माध्यम से भी, धर्मगुरु के माध्यम से लोगों से अपील की कि यहाँ देखिए, जनपद बरेली में हमेशा ही पुलिस प्रशासन न्यूट्रल रहा है और किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। लोग देख भी रहे हैं कि भेदभाव नहीं किया जा रहा है। यही कारण है कि हमें लगता है लोग नमाज के बाद अपने घर चले गए। सभी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका था और कुछ लोग लौट रहे थे। उस वक्त कुछ अराजक तत्वों के बीच में और जो लौट रहे थे 2-3 लड़के, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है और उसको लेकर के मारपीट हुई थी। उसमें पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंचकर स्थिति को संभाला है। वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है और जो लोगों ने भी ये खुरापात की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा लिख के वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। फोर्स तैनात है, अभी स्थिति नियंत्रण में है। मौके पे फोर्स मौजूद है और फोर्स सभी जगह पे अपनी गश्त कर रहा है। सर, कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या? अपील करेंगे सर? सभी लोगों से हम यही अपील करेंगे कि किसी तरीके की अफवाह पे विश्वास मत करिए और अगर जिसने भी खुरापात की है, जो अराजक तत्व है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों की चोटें भी आई हैं क्या? घायल 3 लड़कों के बीच में ये झगड़ा बताया जा रहा है और उसमें उनको मामूली चोटें आई है। उनका मेडिकल कराया जा रहा है। मुकदमा लिख के सख्ती से कार्रवाई कराई जाएगी।